सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको सलवार की मोहरी का डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने सलवार की मोहरी के लिए बुकरम पर ये पट्टियाँ तैयार की हुई है। और जैसे सलवार की नीचे से मोहरी की जो लंबाई है वो 16 इंच है और जो मैंने बुकरम पे ये पट्टी तैयार की है इसकी करीब आप 19 इंच लें, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ से छोटी पड़ जाएगी। और देखिए, ये मैंने दोनों मोहरियों के लिए दोनों पट्टियां तैयार कर ली हैं और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। और ये थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से हमारा कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप प्रेस से चिपका लीजिए और नहीं तो आप उसके ऊपर ऐसे ही रख लीजिए और बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और देखिए, उसके बाद हम सलवार को भी बीच में से फोल्ड करते हैं और जो हमने मोहरी के लिए पट्टियां बनाई हुई है उनको भी बीच में से फोल्ड करेंगे और दोनों के बीच में छोटे छोटे इस तरह से कट के निशान लगाएंगे और दोनों मोहरियों में हमें इसी तरह से लगाने हैं। और उसके बाद देखिए, हम सलवार की उल्टी साइड में इस तरह से, ये बुकरम हमारी बाहर की साइड होगी, और इस तरह से रखेंगे और ये दोनों कट आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। और देखिए, हम सलवार के उल्टी साइड रखते हैं इसको और यहाँ पर बुकरम के बराबर बराबर में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे पूरी मोहरी के ऊपर। और दोनों मोहरियों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। और देखिए, इस तरह सिलने के बाद हम इनको सीधी तरफ को इस तरह से पलट लेंगे दोनों मोहरियों को। और देखिए, उसके बाद हम 4 और एक पट्टी काटते हैं। इसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच हम रखेंगे और आप सीधी सीधी पट्टियां भी काट सकते हैं। देखिए, उसके बाद सबसे पहले हमारी जो ये फालतू बुकरम है दोनों साइड से हम इनको काट देंगे। और देखिए, उसके बाद हम अपनी और एक पट्टी को बीच में से फोल्ड करते हैं और नीचे की साइड मोहरी पर इस तरह से उसको सीलते चले जाएंगे। और देखिए, ये जो हमारा बाहर कपड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर को इस तरह से थोड़ा खींचते रहेंगे और तब इसको हम लगाएंगे। और दोनों मोहरियों पर नीचे की साइड सबसे पहले हमें ये पट्टी लगानी है। देखिए, उसके बाद हम इस पाइपिंग को अंदर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके बराबर बराबर में सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में हमें सिलाई लगानी है। और देखिए, ये पाइपिंग लगाने के बाद हम अपनी मोहरी को इस तरह से पलटेंगे और पहले जो हमारा ये फालतू का कपड़ा है बाहर बिल्कुल बुकरम के बराबर मिला के इसकी हम कटिंग कर देंगे। और फिर हम अपनी पाइपिंग को इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे जैसे हमने नीचे की तरफ लगाई थी और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए, ये ऊपर की साइड पाइपिंग लगाने के बाद ये हिस्सा हमारा भी अलग है और इसको हम अंदर को फोल्ड करके तब हम अपने सलवार के ऊपर के हिस्से से इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर पाइपिंग के बराबर बराबर में सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए, हम इसको अंदर की साइड में इस तरह से मोड़ते जाएंगे और पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगाते जाएंगे और ये हमारे सलवार के ऊपर के हिस्से से भी जुड़ती चली जाएगी। और हमें थोड़ा ध्यान से सिलाई लगानी है जिससे इसमें झोल ना आए। थोड़ा हाथ से इस तरह से हमें करते रहना है। और देखिए, ये दोनों साइड पाइपिंग इस तरह से लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे, यानी दोनों पाइपिंग इस तरह से मिलाएंगे और हम बिल्कुल बीच में इसके एक निशान इधर लगाएंगे और एक दूसरी साइड लगाएंगे
यानी बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगाना है और फिर एक सीधी लाइन इस तरह से हम बीच में खींच देंगे। और देखिए बीच में लाइन खींचने के बाद हम आधा इंच इधर और आधा इंच इधर एक एक लाइन और खींच देंगे। और देखिए लाइन खींचने के बाद हम बीच की लाइन पर इंच टेप रखेंगे और एक एक इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं हम एक एक निशान छोड़ के इस तरह से एक एक निशान इस तरह से बीच बीच में से, जैसे ये निशान हमने इधर से इधर मिला दिया, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक मिला देंगे, इस तरह से मिलाते चले जाएंगे। और अब देखिए हम इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ निशान लगाया है इसको इस तरह से लाएंगे, फिर ये जो बीच में हमारा 1 इंच पर निशान है इस पर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे और बीच के निशान पर लाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर ये डिजाइन बनता चला जाएगा। और उसके बाद हम एक छोटा सा बुकरम का टुकड़ा लेंगे और उस पर एक इस तरह से एक पत्ती का डिजाइन बनाएंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमने जो पत्ती बनाई है इसको हम हमारे देखिए जो बीच का निशान है इस पे इस तरह से हम रखेंगे, देखिए ऐसे, और इसको इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे। और फिर इसको पलट के रखेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। और देखिए ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता है। और देखिए उसके बाद हमें कुछ डोरी बनानी पड़ती है अपनी पाइपिंग के कलर की, और हम एक एक पत्ती पर इस तरह से बिल्कुल पत्ती की शेप में उस डोरी को रखते जाएंगे और इस तरह से सीलते हुए चले जाएंगे। एक एक पत्ती पहले हमें इसी तरह से बनानी है। इस तरह से हम डोरी के बीच बीच में सिलाई लगाते जाएंगे पत्ती की शेप में। और इसको हम यहाँ से काट देंगे और पहले हम सारी पत्तियों को इसी तरह से बना लेते हैं। और देखिए ये पत्तियाँ इस तरह से बनाने के बाद हम दूसरी डोरी लेंगे और जो हमारा वो बीच में डिजाइन बना हुआ है उसके ऊपर इस तरह से सीलते चले जाएंगे। और अगर आपकी डोरी थोड़ी मोटी है तो आपको दोनों साइड सिलाई लगानी पड़ेगी, डोरी के इस साइड भी और डोरी के इस साइड भी। और ये डोरी हमें इस तरह से सीलनी है कि हमारी जो ये पत्तियां बनी हुई है ये यहाँ से इस तरह से जो कट लगा है ये ढक जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये मोहरी तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।